हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है और आज बताएंगे अतिथि शिक्षकों के बारे में। चलिए बात करते हैं सत्यापित अतिथि शिक्षक। और सबसे बड़ी हम बात करेंगे एमएस स्कूल में मात्र 3 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और वर्ग 3 की बात करें तो एक भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। इस तरह से आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों की सेवाएं हाल में ली जा रही हैं। वर्ग 1 और 2 की जॉइनिंग हो रही है, जबकि आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती आज तक भी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आज आदेश को 1 से 1.5 महीना हो चुका है और मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भटक रहे हैं। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। चलिए दिनांक 27/9/2021 की बात करते हैं। माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में अतिथि शिक्षक हेतु GFMS पोर्टल नियुक्ति संबंध में इस तरह से विषय अंतर्गत लेख है कि 2021 और 22 में MSPS में अतिथि शिक्षक रखने के आदेश 25 अगस्त 2021 को आदेश जारी हुआ था। उस आदेश के तहत शालाओं में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आदेश में अतिथि शिक्षकों का आदेश था कि 17 सितंबर को संकुल के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पोर्टल पर दर्ज करें। महोदय, आज दिनांक तक GFMS पोर्टल पर नहीं चढ़ाए गए हैं और संकुल प्राचार्य से बोलने पर जवाब मिलता है कि अभी पोर्टल नहीं खुला है। संकुल प्राचार्यों के द्वारा बोला जाता है कि आप स्कूल ना आएं तब तक आपका पोर्टल पर नाम ना चढ़ा दिया जाए। मान्यवर जल्द से जल्द GFMS पोर्टल खोलने की कृपा करें, जिसमें MSPS के कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर दर्ज हो सकें और छात्र छात्राओं को पढ़ाई रुकावट ना हो और समय से उनका पूरा कोर्स हो, ताकि हमारे सभी बच्चों की पढ़ाई एक अच्छी तरह से हो सके। जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष KC पवार, आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 794766264849। इस तरह से दोस्तों BM खान का भी नंबर दिया है 9609232728 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ज्ञापन दे देकर हम लोग थक चुके हैं और ज्ञापनों में हमने लोक शिक्षण संचालनालय ने भी दे दिया, कई लेटर भी निकाल दिए और ज्ञापन दे देकर आज हम लोगों को इतना थकावट हो गई है कि कोई भी ज्ञापन ले लेते हैं और उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको बता देते हैं कि अतिथि संगठन समिति नरसुतुल्लागंज, जिला सीहोर, माध्यमिक और प्राथमिक अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु उपरोक्त लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने दिनांक 27/8/2021 को आदेश जारी किया था। शालाओं में अतिथि शिक्षकों के निर्देश जारी हुए थे। उक्त आदेश के तहत अतिथि शिक्षकों को 1/9/2021 से शालाओं में कार्य करा रहे हैं, किंतु आपको बता देते हैं कि 17/9/2021 तक संकुल प्राचार्य के द्वारा अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर जॉइनिंग की जानी थी और अंतिम तारीख थी। इसलिए आपको बता देते हैं उक्त दिनांक से आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सैलरी कैसे बन पाएगी? इस हेतु आपका ध्यान आकर्षण हेतु आपको ज्ञापन और दिए गए, किंतु आज तक उनका कोई सुनवाई नहीं की गई। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस स्थिति में उन्हें मानदेय प्राप्त होगा या नहीं होगा। इस संचय में आप लोगों के लिए ज्ञापन दिए जाते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज कितने परेशान हैं। शासन का नियम है, समझ में नहीं आता है कि इस स्थिति में उनको आदेश प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग PS और MS की जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। दिनांक 28/9/2021 की ये आज की मुख्य खबर। और आपको बता देते हैं सिलसिला यूं ही नहीं चलता। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल, इसमें भी आपको बता देते हैं प्राचार्यों की दिनांक 28/9/2021 को 4:30 बजे ऑनलाइन वैक्सीन मीटिंग में की गई। और इसमें आपके लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए भी इसमें समीक्षा में किया गया है। और इसमें बता देते हैं आपके लिए पॉइंट नंबर 8, विद्यालय में आंतरिक परिषद का गठन किया जाए और अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए।
इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की भी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पॉइंट नंबर दिया है 15। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था पर चर्चा जल्द से जल्द करें और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, ताकि विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से हो सके और इस तरह से विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के लिए सही एजुकेशन और उन्हें अपनी शिक्षा मिल सके। इस तरह से अब देखते हैं कि प्राचार्य इस बात को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। यह तो बाद में ही पता चल पाएगा और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है। हाल ही में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं और आपको बता देते हैं, छठी से लेकर 10वीं तक के जो शिक्षक हैं उन लोगों की भर्ती हो रही हैं, किंतु प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हो पा रही हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ आवेदनों पे आवेदन दे देकर परेशान है। मंत्रियों को, विधायकों को, लोक शिक्षण संचालनालय को, एनआईसी कार्यालय को, फिर भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार कैसी हो गई है और बेरोजगार है वो बेरोजगारी है। पहले कह रहे थे कि हिंदी में ज्वाइनिंग नहीं होगी और आप देख सकते हैं विदिशा जिले में भूपेंद्र सिंह यादव जो कि वर्ग 2 में हिंदी से ज्वाइनिंग है। पता नहीं कि अतिथि शिक्षक संघ प्रणाली के साथ आज कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जगह पूरी दिखाई दे रही हैं, शो हो रही हैं, फिर भी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रणाली क्यों नहीं कर रही। जीएफएमएस पोर्टल के संचालक जो हैं वो नीरज सक्सेना हैं भोपाल से। आज तक उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कितनी ख़राब हो चुकी है, जिस कारण से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द हमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करना चाहिए और विद्यालय में जब अतिथि शिक्षक जाएंगे तभी जाके पढ़ाई हो पाएगी। और नियमित शिक्षकों को इतना काम रहता है कि वह स्कूल की लिखा पढ़ी में संलग्न बने रहते हैं। ये जानकारी, वो जानकारी, कई तरह की जानकारी स्कूलों से मांगी जाती है। इसलिए कम से कम अतिथि शिक्षकों के लिए पढ़ाई करने का आदेशित किया जाता है। वो सिर्फ पढ़ाते हैं और बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, बेसलाइन टेस्ट चेक करते हैं। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति होना चाहिए। पूर्व में भी कई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई और इस कारण से अतिथि शिक्षकों के कारण आज रिजल्ट इतना बेहतर बना है। किंतु आपको बता देते हैं कि 1.5 साल से कोरोना जैसी महामारी के कारण, स्कूल ना खुलने के कारण कई विद्यालय बंद रहे और बच्चे घर पर रहे। इससे उनका ज्ञान शून्य हो चुका है। इस तरह से यदि उनकी सही समय पर पढ़ाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार सरकार रहेगी। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार 17/9/2021 तक इनको ज्वाइनिंग कर लेनी थी, किंतु अभी तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इस कारण से मध्य प्रदेश का कई अतिथि शिक्षक वर्ग बेरोजगार है और भूख से त्रस्त है। इस तरह से ऐसी नौकरशाही सरकार से परेशान होकर अब वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा तो क्या नहीं करेगा। इस तरह से कहीं कोई फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहा है तो कोई कहीं काम कर रहा है। इस तरह से अपना पेट को गुजर बसर कर रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को जागना चाहिए, उठना चाहिए और अतिथि शिक्षकों के हित में जल्द से जल्द जीएफएमएस पोर्टल खुलवाकर और शिक्षकों की नियमितीकरण हेतु या उनकी ज्वाइनिंग करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराने की कृपा करें। इस तरह से वर्ग 1 और 2 की कंटिन्यू ज्वाइनिंग चल रही है, तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग आप लोग क्यों नहीं करा रहे हो। प्राथमिक और छठी से लेकर 12वीं तक की भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो भाई पहली से 5वीं तक और 5वीं से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों की भर्ती आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों से हाथ जोड़े की विनती है, रिक्वेस्ट है कि हमारे मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग आप जल्द से जल्द करा दीजिए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को रोज़गार मिल सके। और हम लोग बार बार आप लोगों से विनती इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, अदरवाइज़ काम जो है हमारे लोगों से नहीं बनते हैं। आपसे हाथ जोड़े की विनती है कि जल्द से जल्द पोर्टल खुलवाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.